हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आई होप कि आप लोग ठीक हो। तो होगी सुबह सुबह के कामों में हम लग गए हैं एंड बच्चे चले गए हैं स्कूल। इसके बाद खाली टाइम पे क्या होता है कि स्कूल से जाने के बाद हम लोगों को इतना ज़्यादा काम होता है कि फ्री नहीं हो पाते। सबसे ज़्यादा काम तो हो जाता है कपड़ों का। कपड़े हम कितने भी अच्छे से रखते हैं, डेली करते हैं वही काम, फिर भी हमारा इधर उधर हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं ना, वो अपने हिसाब से करते हैं। ये नहीं सोचते कि मम्मी को करना है क्या, कुछ भी कह दो ढूंढने के लिए। वैसे मैं सोचती हूँ कि बच्चों की कमी नहीं है, हमारी ही कमी है। क्योंकि क्या है ना कि अभी हम आप लोगों से बताए थे कि अलमारी बनवा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखें। तो इतना हमको याद नहीं रहता कि बच्चे क्या मांग रहे हैं, कहाँ पे है। अगर बिजी रहती हूँ तो कह देती हूँ कि जाओ वहाँ से ले लो। एंड स्कूल में कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है। क्या कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो शिक्षक दिवस था, टीचर्स डे, तो बच्चे उसमें भी बिजी थे। तो कुछ ना कुछ तैयारी किए थे, फंक्शन था स्कूल में, तो उसके लिए भी पूरा इधर उधर हो गया था। बाकी तो सब अभी समेट कर रखे थे, तो उसकी वजह से सारा काम मेरा उलझ गया था। मतलब सारे बच्चे इधर उधर जो भी अपना कपड़ा था ये वो ढूंढे थे, हमने भी नहीं दिया, कुछ काम में बिजी थे। तो बोले जाओ ले लो। तो श्रेया भी अभी बच्ची कितना करे, तो वो सब अपना ढूंढ के जिधर इधर इधर पाई, कापी किताब बैग, जिस दिन का जो शेड्यूल होता है, मतलब किस दिन क्या पढ़ाना है क्या नहीं, सब कापी किताब हम उसी टाइम टेबल लगा के रख देते हैं। तो आज कपड़ा कम धुलना है क्योंकि रात में ही अपने सारे कपड़े निपटा लिए थे। क्योंकि ये लोग जो पहन के गए थे वहाँ पहने थे, जो भी था सब हमने रात में ही निपटा लिया था सारा कपड़ा। तो सोचे सुबह कम ही रहेगा। तो अभी हम यहाँ आ गए बाहर, कमरा तो हम अपना से टेबल कर लिए अच्छे से। इसके बाद बाहर आ गए बरामदे में। तो ये हमने अचार एंड खटाई बनाई है, तो उसे धूप दिखाना होता है, यहीं रखते हैं तो धूप होता है, तो ऐसे होता है ना कि दिखा दें, नहीं ख़राब होने कर। पिछली बार क्या हुआ था कि मेरा पूरा अचार खटाई ख़राब हो गया था, इसकी डर की वजह से धूप में दिखाते रहते हैं, नीचे नहीं। नहीं तो सब नीचे अंडरग्राउंड मम्मी जहाँ रहती है वहीं रखते हैं, बट इस बार हम नहीं नीचे रखे। यहाँ होता है तो क्या होता है कि जब भी हम ऊपर आते हैं अपना काम करने तो धूप में रख देते हैं, शाम को हटा लेते हैं। तो ये जो रात को हमने कपड़ा धुला था ये सब अभी डारे पर डाला ही हुआ है, इसको सब हटाएंगे, रखेंगे। जो गीला होगा दूसरी जगह डालेंगे, इसके बाद जगह खाली होगा तो जो नया वाला कपड़ा हम धुलेंगे उसको यहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे कामों का कोई वो नहीं होता कि काम ये सभी को करना पड़ता है, सुबह हो जाती है। लेकिन मेरी इन्हीं आदतों से मेरा सारा काम ना बहुत अच्छी तरीके भी 9:30 ही बज रहे हैं, 9 साढ़े 8 बजे जैसे हो जाता है उसके बाद से हम अपने काम, ये 9:30 बजे के बाद का काम है। तो कमरा साफ़ करना, बाहर झाड़ू लगाना, इसके बाद कपड़ा धुलना डालना सब कुछ। भैया ये छोड़ के जो भी गया रहता है उसका जो कापी किताब होता है उसको दे देते हैं, वो लेके जाता है। जो छोड़ के जाता है जैसे मंगलवार बुधवार को कुछ और, तो वो सब लगा के रख देते हैं। तो अभी हम आ गए अपना कपड़ा धुलने साफ़ करने। तो मेरी आदत होती है ना कि जब बच्चे को जो भी पहनना होता है हम रख देते हैं। इसके बाद जैसे मैं सुबह अपना नहाती हूँ तो इन लोगों का वही जो तख्ते पे जहाँ आप लोगों ने देखा खटाई अचार रखा, तो वहाँ हम इनका कपड़ा, श्रेयस का कपड़ा, श्रेया का कपड़ा सबको वहीं रख देती हूँ। एंड टॉवेल ये सारा हम यहाँ रख देते हैं। अंडरवियर इनका, पैंटी, जो भी पहनना होता है नहाने के बाद उसे हम रख देते हैं बाथरूम में। तो लास्ट में ही हम कपड़ा क्यों धुलते हैं बता दें आप लोगों को, क्योंकि जब हम ये नहा के नीचे पहले चले जाते हैं, पूजा करते हैं, टिफ़िन बजियासू को फिर खिलाना पिलाना ना, तो 8:30 बजे तक जो भी होता है किचन में अंकिता काम कर लेती हैं। रोटी हम बना लेते हैं, तो जैसे होता है सब्जी दाल चावल जो भी होता है, क्योंकि हमारा कमरा जो है वो ऊपर है, जैसे नीचे होता तो हम जैसे दाल डाल देते, हो जाता कुकर में, जब तक सीटी आती तब तक हम अपना कपड़ा साफ़ कर लेते और कोई काम कर लेते। तो इस सारे कामों की वजह से हम सारा वहाँ हो जाता है, तभी यहाँ आते हैं। तो दाल चावल सब्जी जो होता है वो अंकिता कर लेती है, तब तक हम आके अपना कपड़ा धुल लेते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं। तो मेरी ये आदत होती है ना, तो मैं सारे काम आधे से ज़्यादा रात में जब निपटा लेती हूँ तो सुबह थोड़ा सा काम कम रहता है। तो देखिए नौकरी नौकरी होती है, लेकिन अगर नौकरी सरकारी हो तो बहुत प्राइवेट में भी 1-2 स्कूल वाले भी आए मेरे पास पढ़ाने के लिए। एक कॉलेज वाले आए, बोले 10,000 रुपये देंगे आपको मंथली, बट मुझे नहीं पसंद आई। इसलिए नहीं पसंद आए कि अगर हम इतना पढ़े भी हैं, एमए किए हैं, डबल एमए, बट कोई मतलब ही नहीं है। जब सरकारी नौकरी 1-2 फॉर्म भी भरे थे बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए जैसे होता नहीं, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हमको नौकरी करनी चाहिए। हमने सरकारी नौकरी मिली नहीं है तो हम प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे। इसके लिए हमें अपना ही खुद का काम समझ में आया। तो हमने सबसे पहले एक फॉर्म आया था सरकारी स्कूल में सिलाई सिखाने का, तो वहाँ हमें 25,000 रुपया मिला था। वहाँ भी हम सिखा चुके हैं, 2 बार आया था, 2 बार सिखा चुके हैं सरकारी स्कूल में।
6 महीना। तो इसके बाद ना मुझे ऐसे आइडिया आया कि अब हम सिलाई ही खोल देते हैं, क्योंकि कुछ तो है, जैसे भगवान ने क्या होता है कुछ दिखाया है, हो सकता है हमें इसी में कुछ करना हो। तो जब हम सिखाए तो इसके बाद फिर बैठे नहीं, श्रेया हमारी 9-10 महीने की, तभी हमने सिलाई एंड पार्लर खोल लिया था। इसके बाद सिलाई करते भी थे बट अब नहीं करते हैं। अब तो आप लोग जानते ही हो 3-3 चैनल हो, तो तीनों चैनल पर काम करना होता है ना, तो इसके लिए नहीं, मुझे यही अच्छा लगा, खुद का बिजनेस सबसे अच्छी बात। अगर आपको नौकरी करनी हो तो सरकारी नौकरी हो, नहीं तो अपना काम सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मुझे यही अच्छा लगा, तो हम यही कर रहे हैं। तो अभी हमारा सारा काम फिनिश हो गया, तो अब चलते हैं, थोड़ा सा मिलते हैं आपसे, बस 1 मिनट, अभी आइए। तो हो गई गाइस सब कुछ करके रेडी। तो आज हम आपको बताते हैं, ये दो मुझे, ये गुड वाइब सीड्स, ये 4-5 फ्लेवर में आते हैं, सब फ्रूट्स के हैं। एंड ये रिक्वेस्टेड है, एंड कुछ हमारी कस्टमर है, या मतलब जो हमारी फैमिली मान लीजिए, जो हमारी ब्लॉग को देखती हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैम ये बताइए कि हम इसे कैसे यूज करें। तो यूज करना ये कैसा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो उन्होंने मुझे देखा गुड वाइब्स के काफ़ी प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी पार्लर में रखा हुआ है, यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बताया, पूछा कि मैम आप देखते हैं गुड वाइब्स के काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो कैसा है इसके लिए। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, एंड आप इसे यूज़ करिए, आपके फेस पर गजब का ग्लो देगा। एंड अगर आपके दाने वाने हो तब भी फ़ायदा करेगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी। जिस प्रकार से हम फ्रूट खाते हैं तो हमारे फेस को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, हिम्मत देती, ताकत देती है, एंड ग्लोइंग स्किन बनाती है। तो आप सोचिए अगर फ्रूट खाते हो एंड फ्रूट साथ में लगाते हो तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा है, कोई कन्फ्यूज़न करने की कोई बात नहीं, मतलब कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं, एंड इसे यूज करना हम बताएंगे आपको माय विकास मिश्रा वाले चैनल पर। अगर आपको यूज करना है तो जैसे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करें, पहली बार आप यूज कर रहे हो, तो उस चैनल पर हम डालेंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो होगी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड अपना ख्याल रखिएगा, एंड ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिएगा। और भी ऐसे ही कोई जानकारी हो पार्लर रिलेटेड, या घर में कुछ भी जो भी जानना हो जो मेरे लायक हो, आप लोग समझते हो कि हाँ हम उस लायक हैं, आपको बता सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।